दाखिला अमित शाह आज उत्तर प्रदेश दौरे पर होंगे। वो हरदोई, सुल्तानपुर और भदोई में एक्शन में नजर आएंगे। भदोई में अमित शाह पार्टी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और अवामी इजलास से खिताब करेंगे। ज्ञानपुर के विभूति नारायण सरकारी इंटर कॉलेज मैदान में इजलास से अमित शाह खिताब करेंगे। भदोई के बाद अमित शाह वाराणसी जाएंगे, जहां वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और रात में वहीं क़याम करेंगे। इलेक्शन की टीम आज से उत्तर प्रदेश के सैरोजा दौरे पर रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शीतल चंद्र की क़यादत में 13 रुकनी टीम रियासत में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। सियासी जमातों, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आला पुलिस अफसरान और सेंट्रल फोर्स के अफसरान से भी कमीशन की टीम मुलाकात करेगी। ये मुलाकातें आज और कल होंगी। 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। समझा जाता है कि इलेक्शन कमीशन की टीम के इस दौरे के बाद आइंदा महीने तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये बेहद अहम खबर यूपी से है, जहां लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कल भी हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई थी इलेक्शन कमीशन की और उसके बाद तमाम तर हालात का जायजा लिया गया था और अब उत्तर प्रदेश के सैरोजा दौरे पर है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर का। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इलेक्शन की तारीखों के हवाले से इस ईसी के दौरे को माना जा रहा है जो टीम आज दौरा करेगी। हाँ देखिए, ये दौरा बहुत अहम है और जाहिर है कि जिस वक्त हाई कोर्ट ने ये कहा कि गौर करना चाहिए कि इलेक्शन 1-2 महीने के लिए मुलतवी हो जाए और मतलब चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर और रैलियों में बेपनाह लोग शरीक हो रहे हैं, तो उस पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरन ये फैसला किया गया था कि अब जायजे की ज़रूरत है। तो उसी जायजे के पेश नज़र ये सैरोजा दौरा जो है ये मुनज़्ज़म किया गया है और जाहिर है कि इसमें तमाम जमातों के इंटरनेशनल और जो लोकल लेवल की जमातें सभी के लीडरों से बात करेगा इलेक्शन कमीशन। एक खुसूसी वक्त यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद जो जिम्मेदार अफसरान हैं जिले के उनसे बात करेगा, पुलिस अफसरान से बात की जाएगी और मुख्तलिफ जो इलेक्शन में मुलव्विस रहने वाली एजेंसियां हैं, तमाम जिम्मेदार अफसरान हैं, तमाम लोग हैं, उनसे बात करने के बाद ये जायजा लिया जाएगा कि ये अब फैसला क्या किया जाए, इलेक्शन अपने वक्त पे किया जाए या इसको थोड़ा बहुत मुलतवी करने की कोई गुंजाइश निकाली जाए। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनके फैसले होने, इसलिए इस मीटिंग पर तमाम सियासी जमातों की और तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर तमाम तर तफसीलात के लिए।